शशिकला ने चला इमोशनल दांव। राज्यपाल से मुलाकात से पहले जया मेमोरियल पहुंची शशिकला, जयललिता की समाधि पर मत्था टेका। तमिलनाडु में सियासी संग्राम जारी है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे पनीर सेल्वम। महाराष्ट्र से तमिलनाडु लौटे राज्यपाल विद्यासागर राव राज्य के सियासी हालत को देखते हुए बड़ा फैसला ले सकते हैं। शशिकला को झटका। पार्टी नेता ई मधुसूदन ने पनीर सेल्वम के साथ समर्थन का ऐलान किया। चेन्नई में एआईएडीएमके के दफ्तर पर गहमा गहमी का माहौल। पनीर सेल्वम से समर्थक इकट्ठा हुए। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में गोल्डन बे रिजॉर्ट्स में ठहरे हैं एआईएडीएमके के विधायक। रिजॉर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई है। चेन्नई में शशिकला के समर्थकों का पोएस गार्डन के बाहर प्रदर्शन, सरकार गठन की मांग की। प्रधानमंत्री के बयान पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने माफी की मांग की है। प्रधानमंत्री ने संसद में मनमोहन पर विवादित टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री के बयान पर माफी की मांग को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था, घोटाले के बावजूद मनमोहन सिंह पर दाग नहीं है। ये रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने वाली कला सिर्फ डॉक्टर साहब ही जानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बयान, पूर्व प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री से माफी मांगे कांग्रेस। सदन में कई बार कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री के लिए हिटलर और तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में हर जगह भ्रष्टाचार हुआ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का बचाव किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। जेडीयू नेता शरद यादव का बयान, राज्यसभा में प्रधानमंत्री का बयान उचित नहीं है। ऐसे बयान से संसदीय मर्यादा को आघात पहुंचता है। प्रधानमंत्री के संसद में की गई टिप्पणी से आहत है मान। अपमानजनक टिप्पणी हटाने की मांग स्पीकर को भेज दिया है। इस पूरे मामले में पत्र लोकसभा की विशेषाधिकार समिति से संपर्क करने की इजाजत मांगी है। थम गया उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 11 फरवरी को 73 सीट पर वोट डाले जाएंगे। लखनऊ में शाही इमाम बुखारी का ऐलान, विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सपोर्ट करने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने जो फरेब किया है, जो धोखा दिया है मुसलमानों को, इस बुनियाद पर हमने ये तय किया कि हम समाजवादी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले इलेक्शन में पैराचरण 11 तारीख को होने वाला है। मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो बीएसपी को वोट दें ताकि हम एक अच्छी सरकार यहां पर ला सकें। उत्तराखंड के टिहरी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। रावत सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल जैसा भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा। गोरखपुर में नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा हुआ। प्रत्याशियों के समर्थकों में हाथापाई और नोकझोंक हुई। लखनऊ कैंट से एसपी उम्मीदवार और मुलायम की बहू अपर्णा यादव को नोटिस। बिना अनुमति चुनाव प्रचार के मामले में नोटिस दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी पर भी बिना अनुमति बैनर लगाने का आरोप। अखिलेश मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए शारदा प्रताप शुक्ल टिकट न मिलने पर बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में बना उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सोशल मीडिया वॉर रूम। वॉलंटियर्स सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 62 समेत कुछ और बूथ को मॉडल पोलिंग बूथ में कन्वर्ट किया गया है। खास सुविधाएं यहां मुहैया होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटेंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी। लखनऊ में 5 करोड़ की कार से प्रचार में जुटे हैं मुलायम के बेटे प्रतीक यादव। लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रही हैं प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव। पंजाब में 48 बूथों पर फिर से वोटिंग। ईवीएम में खराबी के चलते चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है। मजीठा में रीपोलिंग के लिए वोट डालने पहुंचे मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया। संगरूर में आज 39 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान। 4 तारीख को हुए मतदान में सभी बूथ पर तकनीकी समस्या सामने आई थी। पंजाब के मजीठा में रीपोलिंग से पहले नोट बांटते हुए 3 लोग गिरफ्तार किए गए। पैसा बांटते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया।
मतदान को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए नागपुर के एक डॉक्टर की अनोखी पहल, उंगली पर स्याही दिखाने वालों को फीस पर 25% डिस्काउंट। विजय माल्या को भारत लाने की कवायद तेज की गई। विदेश मंत्रालय ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन को सीबीआई की अर्जी सौंपी। उपहार सिनेमा कांड में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गोपाल अंसल को 1 साल की सजा, दोबारा जेल नहीं जाएंगे सुशील अंसल। चंदौसी अलीगढ़ रेल ट्रैक काटकर संभल को दहलाने की कोशिश, खबर के बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन में हड़कंप। सुपौल में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की हैवानियत, सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर 5वीं क्लास के छात्र की डंडे से पिटाई की, पुलिस में मामला दर्ज, शिक्षक फरार। भंडारा के तुमसर में जेल में हत्या आरोपी कैदी का जन्मदिन मनाया गया, फोटो वायरल हुए, 9 पुलिस वाले सस्पेंड। दिल्ली एनसीबी ने नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, कैप्सूल में भरकर जहर की तस्करी कर रहा था, 1 महीने में 50 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई। दिल्ली में चोरी के सामान से भरा ट्रक जब्त किया गया, करीब 4 करोड़ रुपए कीमत, 3 लोग गिरफ्तार। गोरखपुर में 6 फरवरी को ही छात्र नेता की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्यारों के सौरभ पांडे को गोली मारने का लाइव वीडियो है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से पाकिस्तान के 11 जासूस गिरफ्तार किए गए, आईएसआई को भेजते थे सेना की खुफिया जानकारी। आईएसआईएस की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, एनआईए के हाथ लगी आईएसआईएस की बनाई वांटेड लिस्ट, निशाने पर थे सुरक्षा एजेंसियों की मदद करने वाले 285 सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। नोएडा के लाइफ घोटाले में गिरफ्तारी, येस बैंक के बिजनेस रिलेशन मैनेजर अतुल मिश्रा गिरफ्तार। लखनऊ में सामने आई अस्पताल से बच्चा चोरी की एक सनसनीखेज वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी महिला की तस्वीर। मुरादाबाद में रेलकर्मी के मर्डर के मामले में खुलासा हुआ है, डीएसपी प्रकाश राम आर्य पर 3 लाख की सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ भारी हंगामा, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इलाहाबाद में विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला, 4 महीने पहले फर्जी कंपनी खोलकर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा, सभी आरोपी फरार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुसा, हंगामे के बाद कुएं में गिरा, रेस्क्यू कर वन विभाग ने मगरमच्छ को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला, एक शख्स की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी। झांसी में दर्दनाक हादसा, 7 महिलाओं की मौत, पैदल मंदिर जा रही 11 महिलाओं को बुलेरो ने कुचला, 4 की हालत गंभीर। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चलती कार में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया समन, 20 लाख का टैक्स भुगतान नहीं करने के आरोप में 16 फरवरी को पेश होने का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान की मां राबिया खान की अर्जी को खारिज किया, जिया सुसाइड मामले में राबिया खान ने एसआईटी जांच की मांग को लेकर अर्जी दी थी। कोबरा के साथ तस्वीर पोस्ट करने के मामले में अभिनेत्री श्रुति उल्फत को न्यायिक हिरासत, बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 फरवरी तक हिरासत में भेजा था, जमानत पर रिहा हुई। पटना में पुस्तक मेले में चढ़ा सियासी रंग, नीतीश लालू की दोस्ती पर किताब की बढ़ी मांग, प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताबों के स्टॉल पर उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। पटना के पुस्तक मेले में खास है 73 वर्षीय पद्मश्री से सम्मानित बौवा देवी की मिथिला पेंटिंग का स्टॉल। कई शहरों के एयरपोर्ट का नाम बदलने की तैयारी में है सरकार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे तमाम एयरपोर्ट्स के नाम बदलने के मुद्दे पर जल्द कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने की कवायद फिर से शुरू, एनडीएमसी ने सिंगापुर के वर्टिकल गार्डन की तर्ज पर रंग बिरंगे फूलों के पार्क्स को सजाने की शुरुआत की। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।